महाराष्ट्र में या पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान होना गुनाह हो गया इस देश के अंदर। हर जगह मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती। अभी देखा आपने लखनऊ में एक छोटे बच्चे को उसके दोस्त ने बुलाया घर में इफ्तार की दावत में और उसको गोली मार दिया। अब उस गोली मारने वाले का घर नहीं गिराया जाएगा, अगर मुसलमान होगा तो घर गिरा दिया जाएगा। अभी यहाँ महाराष्ट्र में दो लोग मेरे विधानसभा के, एक वली मोहम्मद शब्बीर और रेहान कुरैशी, ये लोग कराड़ से गाड़ी में जानवर लेके निकले। जानवर लीगल थे, कोई इलीगल नहीं थे। भैंस था, भैंस का बच्चा जो होता है पाड़ा, जितनी गिनती रहती है उतना ही था उसके अंदर। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ शिवापुर टोल नाके पे पहुंचे, वहाँ पे विराज सुले जो जिनका ताल्लुक बजरंग दल से है और बजरंग दल का नाम लेने में लोग चिल्लाने लगते हैं, जो सच्चाई है सुनने की हिम्मत तो रखो ना। 10 लोग आए, गाड़ी को रोके, चेक किए, फिर बोले आगे जाओ। थोड़ा दूर जाने के बाद एक वहाँ पुलिस स्टेशन है, उसको पुलिस स्टेशन का नाम है अंबेगांव। अंबेगांव पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी रोक के पुलिस स्टेशन के पीछे ले गए और उनको इतना मारा और अल्लाह को गाली, नौज़ुबिल्लाह। यानी ये होगा देश में अब? अल्लाह को गाली, कुरान को गाली, इस्लाम को गाली, और उसको मारा और उसको पकड़ के उसको मुंह में गोबर खिलाया उसी गाड़ी से निकाल कर, और खुद उसकी वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं, जैसे उनको कोई डर ही नहीं है। इसके पहले जब अजीत पवार साहब थे तो कुरैशी जमात के लोगों ने स्ट्राइक किया था, जानवर खरीदना बंद किया था। तो उन्होंने एक वो GR निकाला कि कोई भी गाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी दल का भी हो, उससे रोक कर चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको अगर कुछ शक शुबा है तो पुलिस में कंप्लेन करे, पुलिस ही गाड़ी को रोक कर चेक कर सकती है। इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज नहीं जो कि इलीगल हो। रात को 1 बजे से लेकर 10:15 बजे तक उसी पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोकी गई। ऑफिसर ने वीडियो बनाया, सब चेक किया, और सुबह 10:15 बजे बोला जाओ। उसने कहा हमारी कंप्लेन लो, बोला नहीं जाओ। कंप्लेन तक नहीं लिया उस पुलिस स्टेशन वालों ने, उसने अपने हाथ से लड़के ने दिया, वो भी वापस कर दिया। और सिर्फ एक जो है अपनी मर्जी से उन्होंने उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ NC लिख दिया, बोले जाओ। वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी एसोसिएशन से बात किया, एसोसिएशन ने फिर वहाँ पे फ़ोन किया उस पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा जाओ 0 FIR कर दो लोकल पुलिस स्टेशन में, हम इंक्वायरी करेंगे। मुझे रात को बुलाया गया, मैं चौकी में गया, अपने पुलिस स्टेशन में गया वहाँ पे मैं, और वहाँ जाने के बाद उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर का नाम है, उसने, बताता हूँ मैं आपको नाम, उसने बोला लोकल पुलिस स्टेशन में, उस ऑफिसर ने मना, देवनार पुलिस स्टेशन का ऑफिसर का नाम है योगेश पगारे। उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई 0 FIR ले लो, नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, कानूनी नहीं, ले ही नहीं सकते। अब इस बात को मैंने उठाने की कोशिश किया, आधी बात सुनी गई, आधी बात सुनी नहीं गई, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री ने वादा किया और हमारे राहुल नार्वेकर साहब, स्पीकर साहब ने वादा किया, एक लेटर दीजिए, इस पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। और अभी बकरीद आ रही है, फिर अपनी मनमानी करेंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि किसी को कोई हक नहीं है, किसी को कोई राइट नहीं, कोई गाड़ी रोक के चेक करने का। दूसरी तरफ इन लोगों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, रोजाना ये हो रहा है। दाढ़ी वाला कोई मिला, उसको दाढ़ी मार दो, उसको बेइज्जत कर दो। नमाज पढ़ रहे हैं, उसको वहां से हटा मार के निकाल दो। ये रोजाना हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे सिचुएशन देश की खराब हो रही है, और मुसलमानों के दिलो दिमाग में एक जो है ना, एक सरकार के खिलाफ एक गम गुस्सा का मामला है कि जिससे लगता है इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के लिए कोई कानून है ही नहीं है। दूसरा सर एक मुद्दा जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र के रिक्शा वालों से जुड़ा हुआ है कि नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया है परिवहन विभाग ने, सरकार का कहना है, सरनाइक ने आके इसके ऊपर बयान दिया। लेकिन अब उनका ये कहना है कि फैसला हम इसलिए ले रहे हैं कि बांग्लादेशी भी इसमें घुसे हुए हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इन सारी कारणों की वजह से इसलिए नया परमिट नहीं दिया जाएगा बांग्लादेशी। देखिए ऐसा है ना कि बांग्लादेशी के नाम पर क्यों जबरदस्ती का वायला मचाया जा रहा है। पहले सरकार बताए कि बांग्लादेशी आते कैसे हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके जिम्मे है, और ऑफिसर किसके हैं, जो लोग यहाँ उनको जो है पहचान पत्र देते हैं, उनको आधार कार्ड बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, उनको राशन कार्ड बनवाते हैं, कौन है लोग। ये सब चीज़ें को छोड़ करके बांग्लादेशी ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी के आड़ में मुसलमानों को तकलीफ देना है। इनको बांग्लादेशी को निकालो, किसी को कोई इसमें वो नहीं, जरूर निकालो उनको।
लेकिन याद रखिए, बांग्लादेश बनाने वाले हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने मदद करके बनाया था, और उस ज़माने में बहुत सारे बांग्लादेशी भारतवर्ष में आए भी थे। निकालिए उनको अब यहाँ से। लेकिन इस तरह से रोज़ आना जा करके हर एरिया में, हमारे यहाँ जो किरीट सोमैया जी जा करके बांग्लादेशी के नाम पर इतना डर गए हैं, वो ऑफिसर लोग, मेडिकल ऑफिसर जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोगों ने देना ही बंद कर दिया। मेरे मानखुद शिवाजी नगर में कोई परमानेंट MOH नहीं है ही नहीं, काम करने को तैयार नहीं है। तो ये जो है एक आड़ लेकर के लोगों को तकलीफ देना। अब जिन बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को ये गंभीरता से लेना चाहिए। उनको परमिट अगर ट्रैफिक की वजह से है तो आप बढ़ाइए ना, मुंबई को और आगे बढ़ाइए ना। जब जनता यहाँ आ रही है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो परमिट बंद करके नहीं, बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई निज़ाम बनाइए। जागरण धर्मांतरण वाला कानून लेके आ रही है सरकार, कह रहे लव जिहाद बहुत बढ़ गया है, ये समय की मांग थी। बिल्कुल ऐसा है, लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अब जो है देश का कानून जो है, 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट में है। ये इस तरह की चीज़ें ला करके क्या संविधान को ख़त्म करना है? और सुनिए, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी और जगह शादी करे, किसी और धर्म में शादी करे, ये ठीक है, लेकिन कानून को भी देखना है कि इस तरह से मनमानी नहीं चलेगी। आदमी साहब, क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक कंट्रियों को जो है एक जंग छेड़ देनी चाहिए, जिस तरीके से खामनेई के साथ किया गया? नहीं, अमेरिका के खिलाफ तो सबको एक हो जाना चाहिए। पहले भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब का ये कहना था, बार बार कहा था उन्होंने, भारतवर्ष, पाकिस्तान और जो है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसका एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि अमेरिका की जो चौधराहट है, अमेरिका चाहता है हर चीज़ पे मेरी मोनोपोली हो, पूरा पेट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, पूरा पानी मेरे हाथ में आ जाए, पूरा जो है ये जहाज़ बनाना, ये लड़ाई के जहाज़ बनाना, शिप बनाना, ये सब उनके हाथ में रहे, उनकी मोनोपोली है, और इस तरह की दादागिरी उनकी है। मैं समझता हूँ सारे लोगों को इकट्ठा होकर के किसी एक की मोनोपोली के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब ट्रम्प साहब बताएंगे कि रशिया से हम कब तक तेल खरीदे नहीं खरीदे? आज़ादी कैसे ले ली थी? गांधी जी ने आज़ादी का लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि हम गुलाम हो जाएं, हम जो ट्रम्प के बोलने पर काम करेंगे। हमारा देश एक मजबूत देश है, हमें इस तरह की किसी की डिक्टेटरशिप बिल्कुल कबूल नहीं होना चाहिए। आजमी साहब गांधीली में फेरी वालों ने BMC के ऊपर हमला किया, किरण सुमैया वहाँ पर गए, कह रहे कि हम इसलिए कहते कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाओ, ये लोग यहाँ पर अवैध यहाँ पर ठेले लगा रहे, ऊपर से दादागिरी कर रहे। किरीट सोमैया पे केस होना चाहिए, झूठ की बात करते हैं वो। कितने बांग्लादेशी पकड़े उन्होंने? इसके पहले उन्होंने जाकर के माले गांव में बांग्लादेशी के नाम पे किया, वहाँ पर एक जो है एक टीम बनाई गई सर्च करने के लिए, SIT गठित हुई। SIT ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पकड़े गए। ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी का नाम लेकर जाएंगे ना, लोगों के बीच में घुसेंगे और उनके साथ पुलिस रहेगी तो लोगों को गुस्सा तो आएगा। मगर इस तरह से हमला तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हद हो जाती है तो आदमी गुस्से में आ जाता है। सरकार रोजी रोटी नहीं दे पा रही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके बेकार लोग अपना हॉकर्स करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिसका GDP में भी हिस्सा है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। लेकिन सरकार उसके ऊपर जो 2014 में कानून बना था, उसको सरकार को इन हॉकर्स को बिठाने के लिए जल्द से जल्द कोई कानून बनाकर उनको अच्छी तरह सेटल करना चाहिए। आदमी जी, महाराष्ट्र BJP की तरफ से अश्विनी वैष्णव को, जो सूचना प्रसारण मंत्री है, एक पत्र दिया गया है, केरला 2 को टैक्स फ्री करने की मांग की गई, लव जिहाद का कारण बताया। सब नफरत है, नफरत, कोई लव जिहाद नहीं, सिर्फ झूठ है ये सब सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए है। अगर फिल्म बनाना है तो बना दो ना कि कल गोबर खिला रहे थे, पकड़ के लड़के को मार रहे थे, दिखा दो ना कि दाढ़ी पकड़ के मारा जा रहा है, दिखा दो ना कि 1992 में दंगे हुए थे तो श्री कृष्णा कमीशन ने क्या बताया था, दिखा दो 2002 में अहमदाबाद में जो दंगे हुए थे उसमें कौन दोषी था, दिखाओ। सबने फिल्म बनाना है, ये असली फिल्म बनाओ, नकली और झूठी फिल्म बनाने की कोई जरूरत नहीं। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।